Hello students, today we'll learn our second lesson, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Written by Nelson Mandela himself. This is an extract from his autobiography, Long Walk to Freedom. Here in this chapter, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. Inauguration होता है उद्घाटन समारोह. तो what type of inauguration is described here? Can you guess? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? चलिए हम चैप्टर में इसके बारे में बात करेंगे. It was the occasion when a new democratic government free from all type of bounds was going to take over the reign of South Africa under the leadership of Nelson Mandela. ये एक ऐसा ओकेजन था भाई जिसमें मंडेला ने अपने देश का शासन कार्य प्रजातांत्रिक रूप से अपने हाथों में लिया था, अर्थात चुनाव लड़कर अपने हाथों में लिया था. इससे पहले यहाँ पर रंग भेद की नीति थी और जो हबसी लोग वहाँ पर रहते थे, अर्थात काले रंग वर्ण के लोग वहाँ पर जो रहते थे वो शासन कार्यों में हिस्सा नहीं ले सकते थे, वे इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे. वहाँ पे रंग भेद की नीति जो फैली हुई थी उसमें व्हाइट की सुपरमेसी थी, अर्थात गोरे लोगों की श्रेष्ठता थी. केवल वही शासन कार्यों में हिस्सा ले सकते थे, इलेक्शन लड़ सकते थे. For the establishment of this type of government, Mandela had to suffer a lot. इस प्रकार की जो गवर्नमेंट की स्थापना थी इसमें मंडेला को बहुत पीड़ित होना पड़ा, वो बहुत सफ़र हुए. He had to spend about 30 years in prison for this cause. और इसी कारण से, यानी कि इसी आज़ादी की लड़ाई से, जो रंग भेद की नीति थी इसको समाप्त करने की जो लड़ाई थी, इसी के कारण इस लड़ाई में शामिल होने की वजह से उन्हें लगभग 30 वर्ष तक जेलों में रहना पड़ा. You can see such type of the example in our country also. Many of the similarities can be seen here. As you can see, so many freedom fighters also suffered in the same way as Mandela. Namely, Subhash Chandra Bose, Chandrasekhar Azad, शहीद भगत सिंह, Mahatma Gandhi. So many names can be given here of our freedom fighter in India who suffered a lot for our freedom. So did Mr. Mandela in his country to fight against the policy of apartheid. And here this chapter throws a light on the right of freedom and equality. Right to freedom and equality should be a universal right irrespective of caste, color and religion, etc. देखिए स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि इक्वलिटी और फ्रीडम, समानता और आज़ादी का जो राइट है वो एक सार्वजनिक, अर्थात हर देश में व्याप्त होना ही चाहिए. उसके ऊपर किसी जाति, रंग या रिलीजन का कोई प्रभाव ना हो. ये फ्रीडम यानी आज़ादी, इक्वलिटी, समानता का अधिकार सबको मिलना ही चाहिए. ये सार्वभौमिक होना चाहिए. परंतु हमारे इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ पर इस प्रकार फ्रीडम और इक्वलिटी के अधिकार को डिनाई किया गया था, मना कर दिया गया था उन लोगों को, चुनिंदा लोगों के द्वारा जो सत्ता में थे, पावर में थे. और इसके लिए मिलियंस ऑफ द पीपल वर ब्रूटली टॉर्चर्ड, एक्सप्लॉइटेड and even killed in the name of racial and religious discrimination. बहुत से लोगों को टॉर्चर किया गया था, उनका शोषण किया गया था
जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर उनका शोषण हुआ था। परंतु हमारे जो इस प्रकार आप देख सकते हैं इतिहास के जो भी लीडर्स रहे हैं, उनकी वजह से आज हम समानता और आज़ादी का अधिकार प्राप्त किए हुए हैं, थैंक्स टू ऑल ऑफ दीज लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑफ द वर्ल्ड. नाउ वी स्टार्ट. अपार्थीड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस. अपार्थीड एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को अलग करती है उनकी जाति के अनुसार, रेस अर्थात जाति वर्ग के अनुसार, जो लोगों को एक दूसरे से अलग करती है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को अपार्थीड बोला जाता है. कैन यू से विच ऑफ 3 countries named below had such a political system until very recently? क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि नीचे दिए हुए नामों में से कौन सा देश अभी हाल तक इस प्रकार के पॉलिटिकल सिस्टम को लिए हुए था, अपनाए हुए था? ये तो आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे थे नेल्सन मंडेला की और मंडेला साउथ अफ्रीका से संबंधित हैं. तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर निश्चित तौर पे साउथ अफ्रीका ही होगा. वर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला. क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड. मंडेला और उनकी पार्टी जो एएनसी है अर्थात अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया अपार्थीड रंगभेद की नीति से लड़ने में. मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन. मंडेला को 30 वर्ष जेल में बिताने पड़े. फाइनल डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 और अंत में 1994 में साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में प्रजातांत्रिक इलेक्शन हुए एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन. और इस नए निर्मित राष्ट्र, नवनिर्मित इसलिए कहा जा रहा है, नया राष्ट्र इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वहाँ अपार्थीड की पॉलिसी खत्म हो गई है. व्हाइट की सुपरमेसी जो थी ब्लैक्स के ऊपर, तो वो समाप्त हो गई. इसलिए इस नए राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में मंडेला जो है प्रथम शासक बने, हबसी शासक बने, सॉरी. इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, और इस उद्धरण में जो उनकी ऑटोबायोग्राफी अर्थात उनकी जो आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, उसमें से लिया गया है. मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्ट्रिक ओकेजन. मंडेला एक हिस्ट्रिक ओकेजन अर्थात हिस्टोरिक ओकेजन, ऐतिहासिक वर्णन, ऐतिहासिक अवसर के बारे में बताते हैं. द इनॉग्रेशन, जिसको उन्होंने इनॉग्रेशन नाम दिया है, और उद्घाटन समारोह इसका हिंदी अर्थ हम ले सकते हैं. कैन यू गैस, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हो व्हाट द ओकेजन माइट बी, कि ये ओकेजन क्या हो सकता है? चेक योर गैस विद दिस न्यूज आइटम फ्रॉम बीबीसी ऑफ 10 मई 1994. और अपना अनुमान, आपने जो अनुमान अभी लगाया है कि ये ओकेजन क्या हो सकता है, उस अनुमान को आप मैच कर सकते हैं 10 मई को बीबीसी के द्वारा जो प्रसारित ये न्यूज दी हुई है. बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग होती है, और ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग ये रेडियो चैनल है जो समाचार आदि प्रसारित करता है. तो 1994 में 10 मई को उन्होंने क्या प्रसारित किया, क्या उनकी न्यूज थी, देखिए. मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ये उनका टाइटल था न्यूज का. मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल. मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रथम हबसी राष्ट्रपति बने सफेद अर्थात श्वेत वर्ण के जो लोग थे उनकी 3 सदियों की शासकीय गतिविधियों के बाद, अर्थात उनकी सुपरमेसी के बाद प्रथम हबसी राष्ट्रपति बने मंडेला. मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history. साउथ अफ्रीका के इतिहास में जो प्रथम प्रजातांत्रिक चुनाव हुए, उनमें मिस्टर मंडेला की ANC पार्टी ने 400 में से 252 सीटें जीती. ये समाचार बीबीसी के द्वारा प्रसारित हुआ. द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस, इसमें समाचार में आगे उन्होंने बताया,
The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. जो ये उद्घाटन समारोह था, ये आयोजित हुआ, टुक प्लेस आयोजित होना, इन यूनियन बिल्डिंग्स एम्पीथिएटर, यूनियन बिल्डिंग के द्वारा या यूनियन बिल्डिंग के मध्य बने हुए एम्पीथिएटर में। एम्पीथिएटर आज के जो हमारे ओपन स्टेडियम है, अर्थात बिना छत के जो स्टेडियम है, वैसी ही बिल्डिंग एम्पीथिएटर कहलाती है, सभागार कह सकते हैं। इन प्रिटोरिया नामक स्थान पर आज यूनियन बिल्डिंग में बने हुए एम्पीथिएटर में ये उद्घाटन समारोह हुआ। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। पूरे संसार भर से 140 से अधिक देशों के डिग्निटरीज, सम्मानित लोग एंड पॉलिटिशियन और राजनीतिक व्यक्ति इसमें उपस्थित हुए। उन्होंने इस सेरेमनी को अटेंड किया। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑप्रेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। और अब वो मंडेला के द्वारा जो अभिभाषण दिया गया था, उसकी एक पंक्ति यहाँ पे अपने समाचार में प्रस्तुत करते हैं। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड। और यह जो सुंदर धरती है, ये भविष्य में कभी भी अनुभव नहीं करेगी शोषण का, एक व्यक्ति के ऊपर दूसरे के द्वारा। ऐसा मंडेला अपने अभिभाषण में बोलते हैं। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया, शानदार दृश्य देखे जा सकते हैं प्रिटोरिया की गलियों में। फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, व्हाइट्स एंड कलर्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर। और सब लोग इकट्ठा होकर के प्रिटोरिया की गलियों में जश्न मना रहे हैं, वे समारोह मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं इस ओकेजन को। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस sang and danced with joy। और 1 लाख से अधिक महिला, पुरुष और बच्चे सभी मिलकर के, जो सभी जाति वर्ग के थे, एक साथ आनंद से गाते हैं और नाचते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है। इन कॉलम ए आर सम एक्सप्रेशंस यू विल फाइंड इन द टेक्स्ट। इसमें ए में कुछ एक्सप्रेशन दी हुई है जो आप आगे पाठ में देखेंगे। मेक ए गैस एंड मैच ईच एक्सप्रेशन विद एन अप्रोप्रिएट मीनिंग फ्रॉम कॉलम बी। और इस ए कॉलम को कॉलम बी से मैच करना है जो इनका मीनिंग है। पहला है ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। ए रेनबो गैदरिंग, एक इंद्रधनुषीय सभा, ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, जो विभिन्न रंगों के जिसमें लोग थे और विभिन्न राष्ट्रों के लोग थे। ये किसके साथ मैच करता है आपको देखना है सामने। ए ब्यूटिफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल लाइक द कलर इन ए रेनबो। तो ये इसका अर्थ हो गया। आप इस प्रकार से सभी को मैच करेंगे जो चैप्टर में आगे आएंगे उसके बाद, और इनको कॉपी में भी लिखेंगे। नाउ मेन चैप्टर विल स्टार्ट इट। 10th मई dawn bright and clear। 10 मई की जो सुबह हुई, डान का मतलब सुबह होना, ब्राइट एंड क्लियर, बड़ी चमकीली और सब साफ थी। 10 मई की सुबह बड़ी ही साफ और चमकीली थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। पिछले कुछ दिनों से I had been pleasantly, मैं बड़े आनंदतिरेक होकर के घिरा हुआ रहता था। प्लीजेंटली आनंद, हर्षातिरेक होकर के आनंद में। besieged by होता है घिरा हुआ, मैं घिरा हुआ होता था डिग्निटरीज, सम्मानित प्रबुद्ध लोगों के द्वारा, एंड वर्ल्ड लीडर्स, और संसार के जो राजनेता थे उनके द्वारा। हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, जो यहाँ आ रहे थे अपना सम्मान जताने के लिए, बिफोर द इनॉग्रेशन, इस उद्घाटन समारोह से पहले। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग
ever of international leaders on South African soil. ये जो समारोह था would be the largest gathering, यह सबसे बड़ी गैदरिंग होने वाली थी ever of international leaders on South African soil, जो पहले कभी साउथ अफ्रीका की भूमि पर, साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की कभी नहीं हुई थी। ऐसी गैदरिंग ये होने वाली थी। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. जो सेरेमनीज थी, जो उत्सव थे, जो समारोह आयोजित हुए थे, took place, उनका आयोजन हुआ था in lovely sandstone amphitheater, एक बहुत ही प्यारे सैंडस्टोन बलुआ पत्थर से बने हुए एम्पीथिएटर में, सभागार में। एम्पीथिएटर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट अर्लियर। इट मीन्स बिना छत का सभागार, लाइक द स्टेडियम, ओपन स्टेडियम ऑफ करंट टाइम। तो सैंडस्टोन बलुआ पत्थर से बने हुए एम्पी थिएटर में, सभागार में आयोजित हुई ये आयोजन फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग, जिसे यूनियन बिल्डिंग के द्वारा प्रिटोरिया नामक स्थान पर बनाया गया था। 4 डिकेड्स, कई दशकों तक। दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी, यह जो स्थान था यह व्हाइट सुपरमेसी का, श्वेत रंग के लोगों की श्रेष्ठता की सीट रही थी। And now it was the site of a rainbow gathering of different color and nation for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. और अब it was the site, अब ये एक स्थल बन गया था, साइट स्थान of the rainbow gathering, इंद्रधनुषीय गैदरिंग सभा का, of different color, भिन्न भिन्न रंगों के लोगों का, and नेशन और विभिन्न राष्ट्रों का, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। इन लोगों का एक समूह बन गया था, गैदरिंग सभा बन गई थी, विभिन्न राष्ट्रों की सभा बन गई थी। साउथ अफ्रीका की प्रथम प्रजातांत्रिक और अजातीय, अर्थात जिसकी कोई जाति ना हो, ऐसी सरकार की स्थापना, इंस्टॉलेशन होता है स्थापना, इस प्रकार की गवर्नमेंट की स्थापना के लिए विभिन्न लोगों की, विभिन्न जाति वर्ग के लोगों की, विभिन्न रंगों के लोगों की यह एक सभा बन गई थी, सभास्थल बन गई थी ये, जो अभी सभा थी वो। तो ये अवसर, इन लोगों की एक सभा बन गई थी। तो देखिए इसमें आप सैंडस्टोन जो है, इससे बनी हुई इमारत कंपेयर कर सकते हैं। अपने इंडिया में कौन कौन सी ऐसी इमारत हैं जो इनसे बनी हुई हैं, बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं। हम इन्हें संगमरमर के पत्थर भी बोल देते हैं, जैसे आमेर का किला है, रेड फोर्ट इन दिल्ली, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद एक्सेट्रा, ये सभी जो बिल्डिंग्स हैं ये सैंडस्टोन से बनी हुई इमारतें हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जनानी। उस दिन, उस प्यारी सी ऑटम की सुबह मैं अपनी बेटी जनानी से घिरा हुआ था या उसके साथ था। ऑन द पोडियम, मंच के ऊपर, पोडियम मंच कह सकते हैं, मिस्टर डी क्लार्क वॉज द फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लार्क वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले शपथ ली हमारे राष्ट्र के दूसरे डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में, डिप्टी उपराष्ट्रपति के रूप में। देन Thabo Mbeki was sworn in as the first deputy president, और तब Thabo Mbeki उन्होंने शपथ ली एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, उन्होंने प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ ली। When it was my turn, और जब ये मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the constitution, तो मैंने प्लेज, कसम उठाई या मैंने शपथ ली, टू ओबे एंड अपहोल्ड, कि मैं पालन करूंगा और अपहोल्ड, रक्षा करूंगा, द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को समर्पित करूंगा, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो गणतंत्र है
उसके कल्याण के लिए, वेलबींग भलाई कल्याण, उसके कल्याण के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ और इस पीपल और इसके लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ। ऐसी शपथ मैंने ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड, वहाँ जो असेंबल इकट्ठे एकत्रित जो लोग थे, मेहमान थे, और जो पूरा संसार हमें देख रहा था, उनके लिए मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू द न्यू बॉर्न लिबर्टी। टुडे ऑल ऑफ अस डू, आज हम सभी, डू एम्फेटिक वर्ड है यहाँ पे, बाय आवर प्रेजेंस हियर, हम अपनी उपस्थिति यहाँ प्रदान करके या हम यहाँ उपस्थित होकर के कन्फर प्रदान करते हैं एक शान, ग्लोरी शान, रिस्पेक्ट एंड होप और उम्मीद टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, नवजात जो स्वतंत्रता है उसको एक शान और नई उम्मीद प्रदान करते हैं यहाँ इकट्ठा होकर के। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. Out of the experience of an extraordinary human disaster, और हमने जो अनुभव लिया है out of the experience, उससे कहीं बाहर, of an extraordinary human disaster, एक असाधारण जो मानवीय विनाश था उसके अनुभव से परे, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो काफी लंबे समय तक, जिसका अंत हुआ बड़े लंबे समय तक चला जो डिजास्टर, उसके अनुभव से परे, मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी, उस अनुभव से अलग होकर के या उसको भूल करके एक नए समाज का जन्म होगा, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसके ऊपर पूरी मानवता गर्व महसूस करेगी। अर्थात वो कहना चाहता है कि हम एक ऐसे नए समाज का निर्माण करेंगे जो ह्यूमन डिजास्टर को भुला करके और मानवता पर आधारित होगा, जिसमें सभी मानवीय मूल्यों पर बल दिया जाएगा, जिस पे सारा संसार गर्व महसूस करेगा। तो ऐसे समाज की स्थापना पर वो बल देते हैं अपने इन शब्दों के साथ। वी, हम, हु वर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग एगो, have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil. We who were outlaws because of its policy of apartheid, many countries had earlier broken off diplomatic relation with South Africa, अर्थात अलग थलग पड़े हुए लोग। We, हम, who were outlaws not so long ago, जो बड़े लंबे समय से अलग थलग नहीं थे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, आज हमें बड़े विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं, टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, कि हम मेजबान बने विभिन्न राष्ट्रों के, जो संसार के विभिन्न राष्ट्र हैं उनके आज हम मेजबान बने, ऑन आवर ओन सॉयल, हमारे स्वयं की भूमि पर। अर्थात हम जो हमारी अपार्थिड की नीति के कारण दूसरे लोगों से अलग थलग पड़े हुए थे, अर्थात बहुत से देशों ने जो संबंध हमारे से तोड़ लिए थे, नॉट सो लॉन्ग एगो, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ऐसा वो कहता है कि ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है कि हम अलग थलग पड़े हुए थे, फिर भी आज जो विभिन्न राष्ट्र हमारी धरती पर स्वयं आए हैं और हमें मेजबानी करने का मौका मिला है, तो ये हमारा एक विशेषाधिकार बन गया है कि हम दूसरे राष्ट्रों की मेजबानी कर रहे हैं, अर्थात विभिन्न राष्ट्रों ने हमारे से संबंध बनाए हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। We thank all of our distinguished international guests. हम धन्यवाद करते हैं हमारे उन सभी अभिन्न अंतरराष्ट्रीय मेहमानों का, डिस्टिंग्विश्ड अभिन्न इंटरनेशनल गेस्ट, अंतरराष्ट्रीय मेहमानों का, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन, जो यहाँ उपस्थित हुए इस अधिकार को लेने के लिए, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ मिल करके, ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल, एक ऐसा
पोजेशन एक ऐसा अधिकार जो सबसे परे एक सामान्य जीत है न्याय की, शांति की, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और जो मानवीय मूल्यों की, मानवीय सम्मान की जीत है। ऐसे एक अधिकार को लेने के लिए जो हमारे लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आए, उनका हम धन्यवाद करते हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। हमने अंततः एमेंसिपेशन, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, बंधनों से मुक्ति, हमने अंततः हमारे राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। अचीव, उपलब्धि प्राप्त करना, हमने हमारी मुक्ति, राजनीतिक मुक्ति प्राप्त की है। वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. हम शपथ लेते हैं, we pledge ourselves, हम स्वयं ही शपथ लेते हैं, to liberate all our people, कि हम आज़ाद करेंगे, हमारे सभी लोगों को आज़ाद रखेंगे from the continuing bondage of poverty, जो लगातार रूप से, निरंतर रूप से जो बंधन थे, bondage बंधन थे निर्धनता के, डिप्राइवेशन अभाव के, शॉर्टेज के, सफरिंग पीड़ाओं के, जेंडर लिंग भेद की जो नीति यहाँ थी, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और दूसरे जो पक्षपात यहाँ पर फैले हुए थे, इन सभी पक्षपात, लिंग भेद और पीड़ाओं, अभाव और निर्धनता के बंधनों से जो निरंतरता के साथ हमारे लोगों पर बने हुए थे, हमारे लोगों को इनसे आज़ाद करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. और भविष्य में कभी भी यह सुंदर धरती इस शोषण, ऑपरेशन, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के ऊपर जो शोषण किया जाता है, ऑपरेशन कहलाता है, तो उस ऑपरेशन को कभी भी यह धरती दोबारा से अनुभव नहीं करेगी। The sun shall never set on so glorious a human achievement. और जो मानवीय उपलब्धियों का, जो इतनी महान मानवीय उपलब्धि हैं, उनका सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। लेट फ्रीडम रीन, आओ आज़ादी को शासन करने दें। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद प्रदान करें।